दोस्तों, क्या आपको चाय पीने का शौक है? मुझे तो चाय पीने का शौक है। मेरे पिताजी को गाड़ियों का बहुत शौक था। लगता है तुम्हें गालियां खाने का बहुत शौक है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं विनोद पारिक। आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाउंड ऑफ। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा आज का टॉपिक फाउंड ऑफ क्या होता है। फाउंड ऑफ का हिंदी में मतलब होता है शौक या शौकीन। मान लीजिए अगर आपको किसी चीज का शौक है या आपको कोई काम करने का शौक है या आप किसी काम करने के शौकीन हैं, तो फ्रेंड्स उसको फाउंड ऑफ से बोला जाता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को उसके एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उठाना है। सब्जेक्ट यानी आप जिस किसी के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर कोई व्यक्ति के बारे में, ही, शी के बारे में आप बात करेंगे तो इज, आई के साथ एम। मान लीजिए अगर मुझे बोलना है कि मुझे चाय पीने का शौक है तो आई एम फाउंड ऑफ टेकिंग टी, एम। वी, यू, दे, उसके साथ में आपको आर लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ के बाद में आपको वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लगाना पड़ेगा जो जेरेंड का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर अगर आप किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो उस चीज को आप डायरेक्टली यहां पे बता सकते हैं। वो चीज नाउन होती है फ्रेंड्स। कोई एक्शन बताएंगे तो उसको आईएनजी फॉर्म में बताना होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी को अगर आप पास्ट में बोलेंगे, मुझे चाय पीने का शौक था, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज और वर का उसके बाद में सेम टू सेम स्ट्रक्चर काम करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पर स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक एग्जांपल इंग्लिश में दिया है, बाकी सारे हिंदी में लिखे हुए हैं। उसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल है, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, यानी उसको चाय पीने का शौक है। अगर बोलना है तो आपको टेकिंग टी बोलना पड़ेगा। अगर उसे सिर्फ चाय का शौक है बोलेंगे तो ही इज फाउंड ऑफ टी, टी नाउन है फ्रेंड्स। और अगर आप चाय पीने का शौक है बोलेंगे तो उसको टेकिंग टी बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स हैं उनको समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, उसे गाना गाने का शौक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, शौक है मतलब ये प्रेजेंट में है, तो हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट के लिए वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल है, मेरे पिताजी पढ़ाने के शौकीन थे मतलब ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, माय फादर वाज फाउंड ऑफ टीचिंग। पढ़ाने का शौक था उनको, तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, मुझे कविता लिखने का शौक है। ये प्रेजेंट का है, तो आई एम फाउंड ऑफ राइटिंग पोएट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूं ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। तो चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, मेरे दोस्त को ट्रैवलिंग करने का शौक है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, माय फ्रेंड इज फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल है, राम को गुलाब का शौक है, राम इज फाउंड ऑफ रोजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा एग्जांपल है, मेरी दोस्त को डांस करने का शौक है, तो कैसे बोलेंगे, माय फ्रेंड इज फाउंड ऑफ डांसिंग। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स और इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले नेगेटिव स्टेटमेंट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में फाउंड ऑफ, उसके बाद में अगर कोई एक्शन होगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, कोई नाउन होगा, कोई चीज होगी तो उसको हम डायरेक्टली यहां बताएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट।
खेलने का बोल रहे हैं हम फ्रेंड्स, इसीलिए हमने वर्ब को आईएनजी फॉर्म में जीरेंड के रूप में बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह गाड़ियों का शौकीन नहीं था, ये पास्ट का सेंटेंस है। ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ कार्स और ही वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ बाइक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना है इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में फाउंड ऑफ, उसके बाद में अगर कोई एक्शन होगा तो उसको आईएनजी फॉर्म में जीरेंड के रूप में बताएंगे। अगर कोई चीज होगी तो उसको डायरेक्टली हम यूज करके सेंटेंस में बताएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी बता सकते हैं आप। तो इसके एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है, क्या तुम्हें कार चलाने का शौक है? तो हम सवाल कैसे करेंगे, आर यू फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग ए कार। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, आप किस चीज के शौकीन हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल किस चीज के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हाट का इस्तेमाल कर सवाल पूछना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूं। पहले हम नेगेटिव स्टेटमेंट का एग्जांपल देखेंगे। मुझे चाय पीने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। क्या आपको चाय पीने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी? ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फाउंड का स्ट्रक्चर और सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अपनी रेगुलर कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।